बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे के चटखारा कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। कच्चे कीमे के चटखारा कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार कच्चे कीमे के चटखारा कबाब कैसे बनाए जाते हैं। मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटखारा कबाब बनाने के लिए ये मैंने हाफ़ के जी कीमा ले लिया है मटन का। आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर जो इसकी फ़ैट है वो भी मैंने 100 ग्राम ऐड करवाई है। उसके बाद मैंने इसका कीमा करवाया। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने ब्रेक चॉप करके इसका पानी निकाल दिया है। ये देखें, इसका बस हमें बरादा चाहिए। छः से 7 सब्ज़ मिर्च ली थी, जिसको मैंने ब्रेक ब्रेक चॉप कर लिया है। और 2 टेबल स्पून दरदरा सा कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे। इसके अंदर पाउडर नहीं आपने ऐड करना। 2 लेमन लिए थे, उसका मैंने जूस निकाल लिया, क्योंकि ये चटखारा कबाब हैं तो इसके अंदर लेमन ज़रूर ऐड होगा। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च मोटी कूटी हुई। और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। तो अब हम हाथों को अच्छी तरह धोकर इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आपने चर्बी इसके अंदर ऐड नहीं की तो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी शामिल कर दें, तो बिल्कुल ये परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके पास चर्बी हो तो आप चर्बी ज़रूर इसमें ऐड करवाएं, उससे बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। तो मैं इस कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लूँ 4 से 5 मिनट, फिर मैं अगली चीज़ें इसमें ऐड करूँगा। तो कीमे को तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आखिरी चीज़, बेसन इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास बाजरे का आटा हो तो बाजरे का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर ज्वार का आटा हो तो वो भी इसमें ऐड हो सकता है। अगर ये तीनों नहीं है तो आप घर का जो सिंपल आटा होता है गंदम का, जिसकी आप रोटी बनाते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 500 ग्राम कीमा है, तो 3 टेबल स्पून से ज़्यादा आपने इसके अंदर आटा ऐड नहीं करना कोई भी। और 5 से 6 मिनट हम इसको और इस तरीके मिक्स करेंगे, ताकि ये जो मैंने बेसन इसके अंदर ऐड किया है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
और जो कीमा है उसके अच्छी तरह रेशे खुल जाए। तो चलें जी, माशाल्लाह अच्छी तरह कीमे को 10 से 12 मिनट मिक्स कर लिया है। और ये देखें व्यूअर, इसके कितने ज़बरदस्त कीमे के रेशे खुल चुके हैं। ये देखें व्यूअर, तो इसी तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके जो रेशे हैं कीमे के वो बिल्कुल अच्छी तरह खुल जाए और तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स भी हो जाए। तो अब कीमा जो हमारा कबाब बनाने के लिए रेडी हो चुका है। हाथों को थोड़ा सा गिला करेंगे पानी से और इसके कबाब बनाएंगे। कबाब हम बिल्कुल छोटे बनाएंगे आज। इस तरीके आज हम मिनी कबाब बनाएंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। जब आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरीके हम इसके कबाब बना लेंगे। तो चले जी, माशाल्लाह आधे कीमे के मैंने ये कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। इनको हम फ्राई करते हैं और साथ में हम कबाब बनाते भी जाएंगे और फ्राई भी कर लेंगे। तो चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो मेरे साथ रहें। तो चले जी, माशाल्लाह कबाब फ्राई करने के लिए मैंने घी को गर्म कर लिया अच्छे से। तो इसको हम करेंगे डीप फ्राई। अगर आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब। तो कबाबों को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। जितने इस कढ़ाई के अंदर कबाब आएंगे उतने मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इनको हम छेड़ेंगे नहीं तब तक जब तक इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाती, ताकि इनको हिलाया ये टूटे ना। तो 2 से 3 मिनट हम इसी तरह इसको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, अब हम इनको हिलाएंगे कबाबों को और अब ये टूटेंगे नहीं। इसी तरह आपने इसको पलटते पलटते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट और फ्राई करेंगे इनको, ताकि इनका जो कलर है वो डार्क हो जाए। तो कबाब का जो कलर होता है वो डार्क ही होता है, तो इनको हम डार्क करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप घर में बनाएंगे तो सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं कबाबों को और सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप ज़रूर ट्राई करें घर में, घर वाले बिल्कुल पसंद करेंगे ये कबाब। अब हम करते हैं इसको डिश आउट, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ। तो मेरे साथ रहें। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, कितने ज़बरदस्त कच्चे कीमे के चटखारा कबाब हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं अंदर से आपको चेक कराता हूँ। ये देखें और माशाल्लाह अंदर से कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर, घर वालों को बना कर दें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बहुत आसान है। कच्चे कीमे के चटखारा कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।